की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, और इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं, आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम राहत देके मदद करेंगे, लेकिन मान्य तो नहीं होती। दोषी में ताजा उदाहरण ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं, वहां पर इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। आज तक सरकार ने दिशा में कोई पहल नहीं की। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया माननीय अध्यक्ष जी। बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ जाति हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। भ्रष्टाचार और उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार, हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय जाती है और सरकार को कहा जाता है कि आखिर आप हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे कि इसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, ये सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो मतलब इन्होंने भाषण दिया, वही तो हम कह रहे हैं। भाषण का विषय नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। मैंने यही मैं कह रहा हूँ कि भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ माननीय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, कह दिया। लेकिन क्या आज के सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय अध्यक्ष जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होता है और अध्याय 6 के कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना, सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सप्ताह के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाले कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये पत्र सचिव तो ये सीधा तस्वीर हम अपने दर्शकों को उत्तराखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं। आज का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड में धामी सरकार समान नागरिक संहिता बिल अब से बस कुछ देर बाद पेश करने वाली है। पूरे देश में अगर उद्घाटन की बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता की अब शुरुआत होने वाली है, यानी कि सिविल मामलों का कोडिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद सभी धर्म, सभी जातियों के लिए एक समान सिविल नियम जो हैं वो बनाए जाएंगे। दरअसल ड्राफ्ट कमेटी ने सबसे पहले सभी वर्गों के पास पहुंचकर इस पूरे मसौदे को तैयार किया और इस मसौदे को तैयार करने के बाद हर एक वर्ग से राय ली गई, रायशुमारी की गई, सबसे बातचीत की गई और बातचीत के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और आज उत्तराखंड विधानसभा की जो ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि अब से बस कुछ देर बाद उत्तराखंड के अंदर यूसीसी बिल जो है वो सदन में पेश किया जाएगा।
समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी का हमेशा से ये विजन रहा है कि देश भर के अंदर समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो। खुद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो, लेकिन उस वक्त संविधान सभा के बीच भारी विरोध और विरोधाभास की स्थिति थी। ऐसे में अनुच्छेद 44 में यह जगह दी गई कि सभी राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि राज्य अपने हिसाब से लोगों से बातचीत करके समान नागरिक संहिता को अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। और आज अनुच्छेद 44 के अंतर्गत उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने जा रहा है। समान नागरिक संहिता और सभी धर्म के सिविल मामलों में सुधार को लेकर जो लड़ाई आजादी के बाद से लगातार लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई की अगर इसे मजबूत नींव कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने को लेकर बिल जो है वो सदन में मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद पेश करने वाले हैं। एक एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के अंदर इस विजन को और मजबूत करेगी कि बाकी की जो राज्य सरकारें हैं वो कैसे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जब आज विधानसभा पहुंचते हैं, उनके हाथ में संविधान की वो कॉपी रहती है, जिस कॉपी को दिखाते हुए सदन के पटल पर पहुंचते हैं। और अब कुछ देर बाद यहीं से वो तस्वीर सामने आएगी जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री यूसीसी के इस ऐतिहासिक बिल को यहां पर रखेंगे सदन के पटल पर, जिसके बाद इस बिल पर जो है वो विधायक जो है वो अपना मत देंगे और ये बिल यहां से आगे चलकर कानून की शक्ल लेगा। एक एक तस्वीर आज उत्तराखंड के इतिहास के उस स्वर्णिम पन्ने में दर्ज होने वाली है, जिसका इंतजार शायद उत्तराखंड में उन तमाम लोगों को था जिन्होंने लैंगिक न्याय की लड़ाई पहले दिन से ही लड़ी है। लैंगिक न्याय और अखंड भारत की वो लड़ाई जिसकी नींव समान नागरिक संहिता से ही शुरू होती है, इस नींव को और मजबूती देने का काम किया जा रहा है। आप याद करिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत इस देश के ऊपर लागू थी, उस वक्त जो स्थितियां थी, कैसे हिंदुओं में जनजागरण को लेकर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए हिंदुओं को कैसे जनजागृत किया और सती प्रथा को खत्म करवाया। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है समान नागरिक संहिता को लेकर, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू हो। तो हरीश रावत को आपने सुना, समान नागरिक संहिता को लेकर उनका पहलू क्या है, लेकिन उनके पहलू से बीच ये समझना होगा कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो विरोध के सुर हैं वो महज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता और जो विविधता है इसके लिए इसे खतरा बताया जा रहा है। लेकिन एक वर्ग, एक धड़ा ये है जो इस बात का जिक्र पहले दिन से ही करता रहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है पूरे देश के अंदर तो ये लैंगिक न्याय के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। न सिर्फ लैंगिक न्याय बल्कि सामाजिक न्याय और अखंड भारत की जिस तस्वीर को हम पहले दिन से ही उकेरने का प्रयास कर रहे हैं, उस अखंड भारत में ये मजबूत स्थितियां होंगी कि पूरे देश में जो सिविल मामले के कानून हैं वो बिल्कुल एक है। पूरे देश में सिविल मामले के कानूनों के बीच उस संघर्ष को आप याद करिए, जब हिंदुओं में जनजागरण की बात हुई थी, जनजागरण को लेकर राजा राममोहन राय ने जो प्रयास किए, उनके प्रयासों के चलते ही 1800 के आसपास वो साल जब सती प्रथा को खत्म किया गया। लेकिन इसे खत्म होते होते, क्योंकि सिविल मामलों में हस्तक्षेप के बीच ये समझना होगा कि रीतियों को खत्म होने में वक्त लगता है, तकरीबन 100 साल बाद एक आखिरी मामला जो है वो सती प्रथा का सामने आया, यानी कि जो ये संक्रमण काल था ये तकरीबन 100 साल चला। पारिवारिक मामलों में अगर कोई भी कानून आता है तो ये तय है, उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो यूसीसी का ड्राफ्ट है ये सभी वर्गों के सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसमें किसी भी तरह की विविधता नहीं है, किसी
किसी भी तरह की इसमें ऐसी विविधता नहीं है जिसको लेकर आप सवालिया निशान खड़े करते हो। और यही बड़ी वजह है कि समान नागरिक संहिता को लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन के पटल पर पहुंचते हैं, उसके पहले उनके हाथ में वो संविधान की किताब रहती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन, उनका वो सपना, उनके वो प्रयास उनके हाथ में रहते हैं, जिन प्रयासों के चलते इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। और बीजेपी ये जानती है, इसी वजह से बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचकर जन जागरण का काम समान नागरिक संहिता को लेकर कर रही है। और जैसा कि लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग तमाम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिविल मामलों में हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस देश में लैंगिक समानता को आपको आगे बढ़ाना है, इस देश में सिविल मामलों में जो समानताएं हैं उनको और मजबूत करना है, उनको और प्रगाढ़ करना है, तो ये तय है उसके लिए समान नागरिक संहिता से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि संविधान निर्माता खुद इस बात को जानते थे, लेकिन रूढ़िवादी सोच जो एक सबके दिमाग में बैठी रहती थी, उस रूढ़िवादिता से आगे निकलकर आज उत्तराखंड इस समान नागरिक संहिता कानून को स्वीकार करने वाला है। और उत्तराखंड के इतिहास में, इस देश के इतिहास में, यह पहला राज्य उत्तराखंड